ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। क्रियात्मक योग अभ्यास की कक्षा में प्राणायाम के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। सबसे पहली बात आई थी कि प्राणायाम को करने के लिए हमारा जो स्थान है वह स्वच्छ होना चाहिए, खुला होना चाहिए, एकांत होना चाहिए और धुआं धूल दुर्गंध आदि उस स्थान में नहीं होने चाहिए। दूसरी बात आई थी कि प्राणायाम भोजन करने के पश्चात कम से कम 3-4 घंटे बाद करना चाहिए। जब भोजन पच जाए तो 3-4 घंटे बाद भोजन पचेगा तो तब जो है प्राणायाम हमें करना चाहिए। तीसरी बात आई थी कि शरीर में मल भरा हो, उदर शुद्धि न हुई हो तो ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिस दिन पेट साफ ना हुआ हो, शौच के लिए प्रातःकाल नहीं गए हो, तो उस स्थिति में उस दिन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। देखो, योग अभ्यास से संबंधित हम जितनी भी चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। जो योग अभ्यास से संबंधित बातें नहीं हैं उनके विषय में नहीं विचारना चाहिए, उनके विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। उससे हमारे अंदर नकारात्मकता आती है, हमारी भावना जो है अशुद्ध होती है। और जब अशुद्ध हमारी भावना होगी, नकारात्मकता जब हमारे अंदर आएगी तो फिर हमारा विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, हमारे अंदर की प्रसन्नता चली जाती है, हम जिस लक्ष्य के लिए है वो लक्ष्य हमारा छूट जाता है। तो अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए योग अभ्यास की जो भी बातें हमारे लिए है उनका विचार करना चाहिए, उनको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। बाकी चीज़ों को मिट्टी के ढेले की तरह समझना चाहिए, उनकी कोई परवाह ही नहीं करनी है। अपना लक्ष्य अपने को देखना है, अपनी स्थिति ठीक ठीक बना करके रखनी है, अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। चौथा बिंदु है, प्राणायाम करते समय श्वास प्रश्वास नासिका से ही लेने चाहिए। प्राणायाम जब हम कर रहे हैं तो श्वास प्रश्वास, श्वास का मतलब है वायु को अंदर लेना और प्रश्वास का वायु को बाहर निकालना। तो वो शरीर के किस अंग द्वारा करने चाहिए? नासिका द्वारा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने नासिका को श्वास लेने के लिए बनाया है। श्वास लेने के लिए और श्वास को बाहर निकालने के लिए नासिका को बनाया है। और इसमें अंदर बाल होते हैं, नासिका के अंदर बाल थोड़े थोड़े उगे होते हैं। और इसकी जो अंदर की संरचना है वो भी एक प्रकार से फिल्टर टाइप की है। नासिका की जो संरचना है वो एक प्रकार से फिल्टर टाइप की है। इसमें जैसे ही वायु जाएगी तो वायु के साथ जो अशुद्ध कण होंगे वे पहले ही नासिका में रुक जाएंगे, या तो छींक आ जाएगी उस व्यक्ति को, छींक द्वारा निकल जाएंगे, या उसको पता चल जाएगा, वो रास्ते में बीच में ही रुक जाएंगे। अंदर वो वायु से अलग जो पदार्थ होगा कोई, वो अंदर नहीं जाएगा, उसको पहले ही या तो पता चल जाएगा या छींक द्वारा वो निकल जाएगा, या फिर वो उसको स्वयं निकाल लेगा जब उसको अनुभव होगा। और मुंह में को जाएगा तो वो सीधा चला जाएगा अंदर, गटक लेगा व्यक्ति श्वास के साथ।
इसलिए श्वास लेने का जो हमारा अंग है वो क्या है, नासिका है। नासिका द्वारा ही हमें श्वास लेना चाहिए। ईश्वर ने नासिका को ही हमारे श्वास लेने के लिए बनाया है। आगे कहा मुख से नहीं, नासिका को हाथ से पकड़ना भी नहीं चाहिए। तो श्वास लेते समय नासिका को क्या है, हाथ से पकड़ना भी नहीं चाहिए। बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं तो नासिका को हाथ से पकड़ के बाह्य प्राणायाम नहीं किया जाता, ऐसे नहीं। उसके लिए ये विधि अपनाई जाती है। श्वास बाहर निकालना हो तो फिर जितनी देर हम उस श्वास को रोक सके उतनी देर रोकने के बाद धीरे धीरे उसको अंदर लेना चाहिए। जब तक हमें घुटन का अनुभव ना हो तब तक उस श्वास को मतलब जो है बाहर ही रोके रहे। तो श्वास को जो है छोड़े और जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य के हिसाब से श्वास को जो है बाहर रोके रहे और फिर जो है श्वास को अंदर ले लेवे। और श्वास लेने का कार्य नासिका से ही हम करें और नासिका को हाथ से न पकड़े। नासिका को हाथ से पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिना नासिका को हाथ से पकड़े हम प्राणायाम आराम से कर लेंगे। और प्राणायाम की विधि भी ये ही है। फिर आगे कहा 5वां बिंदु है बाह्य प्राणायाम करते समय मूलेंद्रिय। मूलेंद्रिय बोलते हैं गुदा इंद्रिय को, जहाँ को मल विसर्जन किया जाता है, शौच जहाँ को निकलता है। तो इसको गुदा इंद्रिय को ऊपर की ओर संकुचित करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम करते समय मूल इंद्रिय अर्थात गुदा इंद्रिय को ऊपर की ओर संकुचित करना चाहिए। तो इसको जो है ऊपर को संकुचित करें। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। यदि प्रारंभ में मूलेंद्रिय का संकोच न हो सके तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि प्रारंभ में मूल इंद्रिय का संकोच ना हो सके, अभ्यास नहीं है पहले से करने का, तो फिर क्या है, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। यदि मूल इंद्रिय का संकोचन हम करते हैं तो उससे क्या है, हमारे ब्रह्मचर्य के पालन में भी हमें लाभ उससे होगा, वीर्य के रक्षण में भी उससे जो है हमें लाभ प्राप्त होगा। उससे क्या है, अंदर को खिंचाव होगा शरीर का। एक तो हम प्राणायाम कर रहे हैं, ऊपर से अंदर को इस क्षेत्र का हम इस क्षेत्र विशेष का खिंचाव कर रहे हैं, तो उससे क्या है, वीर्य जो है ऊर्ध्व गति को जो है प्राप्त होगा और मन भी हमारा क्या है, ठीक होगा। और प्राणायाम को अधिक समय रोकने में भी इससे क्या है, हमें सफलता मिलेगी। इसलिए प्राणायाम के साथ साथ क्या करना चाहिए, हमें जो गुदा इंद्रिया है उसका जो है संकोचन करना चाहिए। फिर छठा बिंदु है, एक समय में एक ही प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए। छठे बिंदु में क्या बताया, अपने वीरेंद्र जी पूछ रहे थे कि प्राणायाम किस प्रकार से करने चाहिए, तो क्या बताया इसमें, एक समय में एक ही प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए। जैसे बाह्य प्राणायाम अथवा अभ्यंतर प्राणायाम, या तो बाह्य प्राणायाम करें या फिर अभ्यंतर प्राणायाम करें। 2 या 3 प्रकार के प्राणायाम एक साथ नहीं करने चाहिए। 2 अथवा 3 प्रकार के प्राणायाम एक साथ नहीं करना चाहिए। ये जो है, जिन लोगों ने वर्षों तक प्राणायाम की योग अभ्यास की साधना की है उनका ये अनुभव है। तो उनके अनुभव के आधार पर इसमें इस पुस्तक में लिखा है कि एक समय में एक बार में एक ही प्राणायाम करना चाहिए। फिर आगे 7वां बिंदु है, प्रारंभ में व्यक्ति को प्रातः काल और सायंकाल 3-3 की संख्या में प्राणायाम करना चाहिए। पश्चात अधिकतम संख्या 21 तक की जा सकती है। तो प्रारंभिक काल में कितने कितने प्राणायाम होने चाहिए, अपने गोरख जी बताएंगे। 3 सुबह करें और 3 शाम को करें। तो प्रारंभ में व्यक्ति को प्रातःकाल और सायंकाल 3-3 की संख्या में प्राणायाम करना चाहिए और पश्चात अधिकतम 21 तक किए जा सकते हैं। तो 3 के बाद 6 करें, क्यों जी परविंदर जी, कितने करने चाहिए? 4 क्यों करने चाहिए?
लाभ होगा कि 3 से सीधा चले जाएंगे, 2 गुना बढ़ एक साथ। 3 से सीधा 6 जाएंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ऐसा कह रहे हैं आप, एक एक करके बढ़ाए। पहले एक एक फिर 2 भी कर सकते हैं। ये भी ठीक है। बाकी 3 का अच्छे से अभ्यास हो जाए तो जैसे प्रारंभ में 3 हमने एक साथ किए तो फिर 3 और बढ़ा लिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। प्रारंभ में भी तो हमने 3 किए ना, एक नहीं किया ना प्रारंभ में। 3 बढ़ाने का वैसे विधान मैंने सुना है अब तक जो मैंने सुना है वो 3 का 3 एक साथ बढ़ाने का सुना है। तो प्रारंभ में 3 किए और किसी को ज़्यादा ऐसा लगे कि भाई 6 मेरे लिए अधिक पड़ेंगे तो 6 ना करें, 4 कर लेवे, फिर 5 कर लेवे, फिर 6 कर लेवे। और यदि ऐसा लगता है कि 6 मैं सरलता से कर लूँगा सफलतापूर्वक, तो जब उसको प्राणायाम बढ़ाने हो तो 3 पहले और फिर उसके बाद 3 फिर बढ़ा लेवे तो 6 हो जाएंगे, 6 उस समय। उसके बाद और अधिक वो बढ़ाना चाहता है तो 9 कर लेवे, 9 सुबह 9 शाम को। लेकिन अपनी सामर्थ्य के हिसाब से व्यक्ति को ये करने चाहिए। खान पान, शारीरिक सामर्थ्य, समय, देश, काल, परिस्थिति, ये सारी चीज़ों को देख करके करना चाहिए। मान के चलो मुँह में जो है जल्दी शुष्कता आ जाती है शरीर में, तो ऐसी स्थिति में अधिक प्राणायाम करना ठीक नहीं होता। 3 कर लेवे, अधिक से अधिक 6 कर लेवे, तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए। और यदि सरलतापूर्वक प्राणायाम हो रहे हैं, उससे उसको लाभ भी हो रहा है और उसको अभ्यास भी अच्छा उसका बना हुआ है, तो अधिक करता चला जाए। 18-21 तक जो है प्राणायाम व्यक्ति कर सकता है। तो प्रारंभ में व्यक्ति को प्रातः काल और सायंकाल 3 की संख्या में प्राणायाम करने चाहिए। पश्चात अधिकतम संख्या 21 तक की जा सकती है। 4 का आपने किसी से सुना या अपने अनुभव के आधार पर बोला? सुना तो नहीं, मैंने सोचा कि एक बढ़ाई। वैसे मैंने अभी तक 3 का ही सुना एक साथ, कि 3 का क्रम रखना है बढ़ाने का। क्यों जी, अपने वीरेंद्र जी, कितना होना चाहिए? अनुभव नहीं है। ठीक है, तो 3 का होना चाहिए मेरे विचार से। अच्छा हो प्राणायाम किसी अनुभवी व्यक्ति से सीख कर किया जाए। जिस व्यक्ति ने प्राणायाम की साधना की हो, प्राणायाम का जिसको अच्छा अभ्यास हो, तो उस व्यक्ति से सीख कर किया जाए। प्राणायाम करने में कभी भी हट जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम जब हम कर रहे हैं तो उस समय क्या है, हमें हट नहीं करनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होगा, हानि होने की संभावना है। कोई नस हमारी इधर उधर दब गई, खिंचाव आ गया, तो उससे हानि हो सकती है। ज़बरदस्ती यदि करेंगे, रोक रहे हैं, एक आंतड़ी खिंच जाए, कुछ और, मतलब हानि होने की संभावना है। इसलिए उसको जितनी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसको करना चाहिए। सरलता से, आराम से, जितना रोक सके उतना रोकना चाहिए। बहुत अधिक बल नहीं लगाना चाहिए, ज़बरदस्ती उसमें नहीं करनी चाहिए। अब इसमें 9वां बिंदु है, प्राणायामों की संख्या अवस्था, बल, ऋतु, भोजन, अनुभूति आदि के आधार पर निर्धारित करनी चाहिए। देखो जो मैं अभी बता रहा था वो बिंदु इसमें आ गया, 9वां बिंदु। प्राणायामों की संख्या अपनी अवस्था देखनी चाहिए, अपना बल देखना चाहिए, बल कितना है। मान के चलो एक व्यक्ति का शरीर अच्छा पुष्ट है, शरीर में मांस, मज्जा, रक्त खूब है पर्याप्त मात्रा में, तो वो व्यक्ति जो है अधिक मात्रा में प्राणायाम कर सकता है, वो उसको सहन कर लेगा और शरीर में शुष्कता भी नहीं है उसके, तो ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति अधिक प्राणायाम कर सकता है। बल अधिक है। फिर ऋतु भी देखनी चाहिए,
जैसे सर्दी की ऋतु है, तो सर्दी की ऋतु में अधिक प्राणायाम कर सकते हैं, उससे लाभ भी होगा। क्योंकि प्राणायाम से शरीर में क्या है ना, गर्मी थोड़ा आती है शरीर में। प्राणायाम करने से क्या आती है? हाँ, गर्मी आती है थोड़ा। तो सर्दी के मौसम में जब हम प्राणायाम करेंगे तो वो अधिक करने से हमें ज़्यादा लाभ होगा, प्राणायाम अधिक करने से। और मान के चलो गर्मी का मौसम है तो उस समय मौसम पहले से ही शुष्क है, तो ज़्यादा उस समय प्राणायाम नहीं करना चाहिए। 8, 9, 10, 11, 12 कर लेवे, जिसकी अपनी अधिक सामर्थ्य हो। और फिर भोजन की भी अनुकूलता होनी चाहिए। मान के चलो प्राणायाम कर रहे हैं और घी नहीं मिल रहा है भोजन में, या दूध नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो बहुत ही कम प्राणायाम करने चाहिए। जब भोजन कम है, मतलब घी और दूध दोनों चाहिए होते हैं प्राणायाम करने के लिए, तो घी भी नहीं मिल रहा है और दूध भी नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए उस समय, कम मात्रा में। और पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिल रहा है, घी, दूध, बादाम, मक्खन, जो भी पौष्टिक पदार्थ है, फल, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, तो फिर जो है प्राणायाम अधिक करना चाहिए। तो भोजन के ऊपर भी प्राणायाम अपना निर्भर करता है। अपनी अनुभूति भी देखनी चाहिए। प्राणायाम अपने शरीर की स्थिति, अपना पूर्व का अभ्यास और अभी वर्तमान अपनी स्थिति, तो वो भी देखना चाहिए। मेरे को कितना अभ्यास है करने का, कितनी इस विषय में मेरी अनुभूति है, तो अपनी अनुभूति के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। अर्थात युवा अवस्था में शारीरिक बल की अधिकता, शीत ऋतु, पौष्टिक स्निग्ध भोजन की स्थिति में प्राणायाम अधिक मात्रा में किए जा सकते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है, जो जब युवा अवस्था हो और उस समय क्या है, शारीरिक बल की अधिकता होती है। जैसे क्या नाम है, प्रवीन्द्र जी, कितने प्राणायाम करते हैं? 3 ही करते हैं, बहुत कम है, ज़्यादा करने चाहिए। शरीर में मौसम में ज़्यादा है या शरीर में ज़्यादा है? मौसम में ज़्यादा गर्मी है, तो मौसम का तो देखें तो भी 3 कम है, 6 तो कम से कम होने चाहिए, गर्मी भले हो। क्योंकि 21 तक का है, तो गर्मी में भी 10-12 तक तो व्यक्ति पहुंच ही सकता है। हाँ, ये कारण बन सकता है कि उदर शुद्धि अच्छे से नहीं होती। यदि उदर शुद्धि कारण है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि उदर शुद्धि यदि अच्छे से नहीं हो रही तो ज़्यादा प्राणायाम फिर लाभकारी नहीं होंगे। तो युवा अवस्था में वीरेंद्र जी और अपने क्या नाम है गोरख जी, युवा अवस्था में प्राणायाम अधिक करने चाहिए ना? हाँ, युवा अवस्था में प्राणायाम अधिक करने चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में मन को रोकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है युवा अवस्था में। इसलिए शारीरिक बल की अधिकता होने से प्राणायाम अधिक करना चाहिए। दूसरा, जो सर्दी की ऋतु है, अभी बता रहा था, शीत ऋतु में भी जो है प्राणायाम अधिक करना चाहिए। और जब अधिक भोजन हम ले रहे हैं, पौष्टिक भोजन, जैसे दूध है, घी है, फल है, या सूखे मेवा है, बादाम, काजू, मुनक्खा, छुआरा आदि, यदि इस प्रकार का हम भोजन ले रहे हैं तो उस समय भी हमें अधिक प्राणायाम करने चाहिए, ताकि वो पच सके भोजन। प्राणायाम जो है जठराग्नि को भी बढ़ाता है। हमारी गर्मी उत्पन्न होगी तो जठराग्नि बढ़ेगी, और जब जठराग्नि हमारी बढ़ेगी तो हमारा भोजन ज़्यादा से ज़्यादा पचेगा। हाँ, तो भोजन जब पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन मिल रहा है तो उस समय भी हमें अधिक प्राणायाम करना चाहिए, ताकि शरीर में जो है पच सके वो भोजन, और प्राणायाम करने से हमें हानि भी नहीं होगी। प्राणायाम को हम सहन कर जाएंगे ऐसी स्थिति में। इसके विपरीत बाल या वृद्ध अवस्था, बाल अवस्था है, मान के चलो 5-6 साल से लेकर के 13-14 साल तक बाल्यावस्था है, तो उस समय फिर वृद्ध अवस्था है 80 साल के बाद। निर्बलता है, अभी कुछ दिन पहले बुखार और ये सब चल गया था, तो कई लोगों में निर्बलता आ गई थी,
तो निर्बलता है, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, शुष्क भोजन है, भोजन मान के चलो ऐसी परिस्थिति कभी आ जाए व्यक्ति के साथ कि शुष्क भोजन खाना पड़ जाए, ना घी हो उसमें, ना दूध मिले, तो ऐसी स्थिति में कंठ और ओठ सूखने, कई बार क्या है व्यक्ति का कंठ सूखने लगता है, ठीक है ना, कई बार ओष्ठ भी सूखने लगते हैं। सिर में भारीपन होना, कभी कभी क्या है सिर में भारीपन जैसा भी आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्राणायाम कम कर देने चाहिए। जब इस तरह की स्थिति हो तो तब क्या करना चाहिए, प्राणायाम कम कर देना चाहिए। इसलिए बताया कि अपनी देशकाल परिस्थिति के आधार पर देखना चाहिए। यदि हम अधिक प्राणायाम कर सकते हैं, अधिक प्राणायाम की हमारी अनुकूलता है तो अधिक करने चाहिए, और अनुकूलता नहीं है तो कम करने चाहिए। और अनुकूलता है और फिर भी हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, कम किया अधिक की जो भी है, तो फिर वो स्थिति ठीक नहीं है। जितनी अनुकूलता है अनुकूलता के हिसाब से प्राणायाम जरूर ही करना चाहिए। आप कितने करते हैं जी वीरेंद्र जी प्राणायाम? 3? उपासना में लंबे समय तक तो नहीं करते ना? क्यों जी, और कोई बैठते आसपास यहाँ इनके? हाँ, उपासना के समय अधिक करते हैं क्या प्राणायाम देर तक? क्यों जी परविंदर जी, देर तक करते हैं? करते हैं जी वीरेंद्र जी, ये तो मना कर रहे हैं। हाँ, विधि गलत है, फिर दूसरे आदमी को संशय हो जाता है। पहले प्राणायाम करने का विधान है तो पहले उस समय आप चिंतन करते हैं। स्वामी जी से भी मैंने एक बार पूछा था, आपकी प्रामाणिकता के लिए बता दूं, प्राणायाम पहले करने चाहिए, उससे यहाँ की अनुकूलता भी ठीक रहेगी आपको, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बाधित होगा आप बीच में करेंगे तो, और चिंतन बाद में करना चाहिए। 3 ही प्राणायाम करते हैं, कम कर दिए ना? हाँ, तो भी शुरू में करें, बाद में ना करें। श्वास और ये सब उस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आगे कहा रोग अवस्था में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हाँ जी परविंदर जी, रोग अवस्था में करना चाहिए प्राणायाम? हाँ, नहीं करना चाहिए। रोग अवस्था में प्राणायाम नहीं करना चाहिए, और रोग आए ही ना तो कैसा? गोरख जी, रोग यदि आए ही ना तो कैसा? फिर ये सोचना ही नहीं पड़ेगा प्राणायाम नहीं करने, तो करना तो ऐसा ही चाहिए कि रोग आए ही ना, और रोग आ भी जाए तो फिर रोग की अवस्था में प्राणायाम हमें नहीं करना चाहिए। बुखार हो गया है, 104 डिग्री टेम्परेचर बुखार है और हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो उससे हानि होगी, लाभ नहीं होगा। भयंकर बीमार है, बुखार है, तो उस अवस्था में, उस स्थिति में प्राणायाम का निषेध है। ठीक है, तो समय लगभग हो गया है, 1 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे, क्योंकि ध्यान की कक्षा है ये। अपने मन को समस्त सांसारिक व्यवहारों से हटा करके मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी करना है, बाहर के विषयों से मन को हटाना है और ईश्वर में लगाना है। बाहर के विषयों को विचारने से, सोचने से अभी हमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। यदि हम बाह्य विषयों का चिंतन करते हैं तो हमें केवल अपना समय खराब करना है। इसलिए थोड़ी देर के लिए केवल परमपिता परमेश्वर में ही अपना मन लगाना है, परमपिता परमेश्वर का ही चिंतन करना है, ईश्वर से प्रीति उत्पन्न करनी है, ईश्वर के गुणों का चिंतन करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है,
ईश्वर के गुणों को धारण करना है। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही मेरे सच्चे मित्र हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। आप दयालु हैं, मैं दया का पात्र हूँ। अल्पज्यता के कारण मैं बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे दोष कर बैठता हूँ। मुझे आपकी सतत आवश्यकता है। मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। आपकी कृपा के भरोसे ही मेरा जीवन चल रहा है, आपकी दया के भरोसे ही मेरा जीवन चल रहा है। मुझे आपके दया की, आपकी कृपा की, आपके सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है, नहीं तो मेरा जीवन नीरस हो जाएगा, दुखों से भर जाएगा। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं इन दुखों से छूट जाऊं। संसार के दुख, संसार की पीड़ाएं मुझे बार बार आहत करती है। मैं बार बार सांसारिक व्यवस्था से, सांसारिक स्थिति से बहुत दुखी होता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ। मेरे अंदर ऐसी ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती है जो मेरे दुख का कारण बनती है। हे प्रभु, आपकी कृपा यदि मेरे ऊपर हो तो मेरे अंदर ज्ञान हो, विवेक हो, जिससे मैं हर कार्य उत्तम ही करूं। आपकी दया मेरे ऊपर बनी रहे। आपसे जुड़कर के ही मैं अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ। अन्य और कोई दूसरा मेरे लिए उपाय नहीं है। हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, हे न्यायकारी, हे निर्विकार, आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो मेरे क्लेशों को भस्म कर सकते हैं। आपकी सहायता से, आपकी निकटता से, आपके सानिध्य से ही मैं अपने दुखों को दूर कर सकता हूँ, अपने क्लेशों को समाप्त कर सकता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं जन्म जन्मांतरों से भटक रहा हूँ, अनेक जन्म मुझे दुखों को भोगते हो गए हैं, अब और मुझसे नहीं सहा जाता। मेरे दुखों का आप निवारण कीजिए प्रभु। आपकी कृपा से ही मेरा जीवन सफल हो सकता है, और कोई दूसरा मेरे लिए उपाय नहीं है। हे ईश्वर, हे कृपा निधे, अपनी दया मेरे ऊपर कीजिए प्रभु।
सच्चिदानंद 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 हे परमपिता परमेश्वर, आपकी सत्ता है, आप निश्चित रूप से है। आप चेतन हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। हम जीवात्मा हमेशा आनंद में नहीं रह पाते। दुखों को भोगना हमारी व्यवस्था है, लेकिन हे परमपिता परमेश्वर, आप हमेशा आनंद में रहते हैं। आप हमेशा आनंदित रहते हैं। आपका आनंद प्राप्त करके हम लोग तृप्त होते हैं। हे प्रभु, आप अपना आनंद समस्त जीवात्माओं को प्रदान करते हैं। जो आपकी शरण में आता है, उन सबको आप अपने आनंद से आनंदित करते हैं, उनको दुखों से मुक्त कर देते हैं और अपने अनंत आनंद में उनको विलीन करते हैं। अपना अनंत आनंद उनको प्रदान करते हैं।